हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हीट। इस चैप्टर के जो पहले के टॉपिक्स हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में कवर कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है, हीट जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये हमने देखा था। और हमने कंडक्शन पढ़ा था कि कंडक्शन क्या होती है, द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने एक्टिविटी की थी तो यहाँ पे हमने मेटेलिक रॉड ली थी और उसके ऊपर जो है वो वैक्स के पीसेस लगाए थे और यहाँ पे कैंडल को रख के हमने इस वाले पोर्शन को, ये जो मेटेलिक रॉड है इसके इस वाले एंड को गर्म किया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हीट है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, यहाँ से जो वैक्स है वो वैक्स, यहाँ का वैक्स पहले पिघलना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो आगे का वैक्स भी पिघलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हीट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये जो है प्रोसेस कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है कहाँ से, हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो ये होती है कंडक्शन। और हमने देखा था कि जनरली जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, सॉलिड्स में जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो होता है कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजली। तो क्या सारे सब्सटेंसेस ही आसानी से हीट को कंडक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि खाना बनाने के लिए जो बर्तन होता है, जो मेटेलिक पैन होता है, उसका जो हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है या फिर वुडन का हैंडल होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन वाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो क्या आप एक पैन को उठा सकते हो उसके हैंडल से पकड़ के बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए। एक्टिविटी 4.7 है हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। अब आपने एक बीकर लेना है, उसमें कुछ पानी ऐड करके उसको हीट करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने इकट्ठी करनी है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। अब जो बीकर में आपने गर्म पानी लिया था उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं उनका एक वाला जो एंड है वो पानी के अंदर डाल देना है, जैसे कि फिगर 4.8 में यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह से आपने बीकर में पानी को गर्म करके ये सारी चीज़ें जो है आपने जो कलेक्ट की हैं वो इसमें डाल देनी है। ठीक है, इनका एक एंड जो है वो पानी के अंदर डाल देना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अब आपने कुछ एक मिनट्स के लिए जो है वेट करना है। टच द अदर एंड। अब आपने जो दूसरा एंड है, ठीक है, एक एंड जो है वो आपने पानी के अंदर डाला है और दूसरा एंड जो है वो उसको यहाँ से जो है वो टच करके देखना है कि क्या होगा। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। तो जो भी टेबल 4.3 है वहाँ पे आपने जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख देनी है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल है तो स्टील स्पून जो है वो मेटल का है मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ। तो किस अदर एंड गेट हॉट। तो क्या दूसरा एंड जो है वो गर्म होता है। तो यस, क्योंकि वो मेटल का बना है तो वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो दूसरे एंड से हॉट हैं और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट है द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंचाते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को वो कंडक्ट करेंगे, अपने में से हीट को गुजरने देंगे, वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये सारी जो है ये मेटल्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। वट आर एग्जाम्पल्स, आपको अगर पूछा जाए कि एग्जाम्पल्स क्या हैं कंडक्टर जो कंडक्ट करते हैं हीट को, तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, अब पुअर कंडक्टर्स कौन से हुए, ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को ट्रांसफ़र, हीट को पास नहीं होने देंगे। ठीक है, उनको हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक और वुड क्या है, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए कि नेम कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो आपने बताना है एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर जो हैं ये एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट के। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, तो आपने बताना है कि जो प्लास्टिक है, जो वुड है, ये सारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं,
पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। ये जो आपकी प्लास्टिक है और ये जो वुड है, ये क्या है, ये इंसुलेटर है, क्योंकि ये जो है ये अपने में से हीट को आसानी से गुजरने नहीं देते, ठीक है। तो ये जो है ये पुअर कंडक्टर्स हैं और जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब वाटर जो है और एयर जो है ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अब ये जो वाटर है, एयर है, ये तो पुअर कंडक्टर है हीट के, तो इनमें से जो है वो हीट कैसे ट्रांसफर होती है, लेट अस फाइंड आउट। तो आइए हम इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 4.8 है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। तो आपने एक राउंड बॉटम यानी कि जो जिसका बॉटम इस तरह से राउंड हो, बॉटम यानी कि जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, तो राउंड होना चाहिए जिसका बॉटम। तो आपने एक ऐसी फ्लास्क लेनी है। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। तो आप एक बीकर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है। फिल इट 2/3 विद वाटर। तो आपने इसको 2/3 जो है पानी से भर देना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। ट्राईपॉड होता है जिसके 3 पैर हों, ठीक है, तो आपने एक ट्राईपॉड को यूज़ करना है, या फिर आपने इस तरह की ट्राईपॉड होता है जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ठीक है, तो आपने इस तरह की अरेंजमेंट करनी है कि आप इस फ्लास्क के नीचे जो है वो कैंडल जो है वो जला सको, ठीक है, कैंडल को जला सको, इस तरह से आपने अरेंजमेंट करनी है अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है। आगे है बेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल। अब आपने बेट करना है कि पानी जो है वो फ्लास्क के अंदर जो है वो पानी एकदम से फिक्स हो जाए, मतलब वो एकदम से ठहर जाए, ठीक है। अब प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेटिंग जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेना है और उसको फ्लास्क के बॉटम में, उसके फ्लास्क के अंदर नीचे जो है वो स्ट्रॉ की हेल्प से रख देना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब जहाँ पे आपने क्रिस्टल रखा है फ्लास्क में, वहाँ के ठीक नीचे जो है वो आपने एक कैंडल जलानी है। जैसे यहाँ पे आपने क्रिस्टल रखा है नीचे, तो इसके ठीक नीचे जो है आपने कैंडल जो है यहाँ पे जगानी है, ठीक है। उसके बाद राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व। तो जो भी आप अब ऑब्जर्व करोगे तो आपने जो है जो आपकी ऑब्जर्वेशंस आएंगे उनको आपने नोटबुक पे नोट करना है और आपने ड्रॉ भी करना है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो होता क्या है, जब आपने वो कैंडल जलाई है तो कैंडल के ऊपर वाले जहाँ पे जो आपका क्रिस्टल है, जहाँ का जो पानी है, तो वो हीट होगा, ठीक है। तो हीट होने पे क्या होगा, फ्लेम के पास का जो पानी है वो गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेस अप। अब जो पानी गर्म होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। और जो साइड का जो पानी होगा वो नीचे की तरफ आएगा, जहाँ पे आपने की कैंडल है जगी हुई है वहाँ पे पानी नीचे आएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। होता क्या है, यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कैंडल जलाई, ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिस्टल रखा है, तो क्या होगा, अब जैसे ये कैंडल यहाँ से जल रही है तो हीट जो है वो यहाँ पे, यहाँ वाला जो पानी होगा वो क्या होगा, हीट होगा। यहाँ का पानी हीट होगा और हीट होके गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगा, और ये जो साइड का ठंडा पानी है, ये साइड का ठंडा पानी फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साइड का ठंडा पानी इस बीच वाली जगह पे आ जाएगा और फिर से ये ठंडा पानी गर्म होके जो है फिर से ऊपर की तरफ उठेगा और फिर से साइड का ठंडा पानी जो है वो फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती रहती है। जब कब तक चलती रहेगी, जब तक ये पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता, तब तक ये सेम प्रोसेस होती रहेगी। यहाँ पे जहाँ पे हीट है तो हीट के ऊपर वाला जो पानी है वो गर्म होगा, फिर ऊपर की तरफ उठेगा और साइड का पानी जो है वो यहाँ पे आके इसकी जगह ले लेगा और फिर से ये पानी गर्म होके फिर से ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये होती रहती है जब तक कि पूरा पानी जो है वो गर्म ना हो जाए। The process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. अब ये जो है हीट ट्रांसफ़र का मोड जो है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या हुआ, कन्वेक्शन में पानी जो है वो गर्म होगा, जहाँ पे आपका सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट जो आपकी कैंडल है, तो जहाँ से पानी गर्म होगा वो ऊपर उठेगा, साइड का ठंडा पानी जो है वो इसकी जगह पे आएगा, इसकी जगह ले लेगा और फिर से ये यहाँ पे आके फिर से गर्म होगा, फिर से ऊपर उठेगा, फिर से साइड का ठंडा पानी जो है वो यहाँ पे आके इसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह से ये पूरा जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी जब तक ये पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है ये,
कन्वेक्शन है। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, अब एयर में कैसे हीट ट्रैवल होती है, एयर में हीट कैसे ट्रैवल होती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और जो धुआं होता है, ठीक है, वो हवा में किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, तो जिस तरह से हमने देखा कि कन्वेक्शन में क्या हुआ, जहाँ पे हीट सोर्स है, हीट सोर्स के पास का जो पानी है वो गर्म हुआ और ऊपर की तरफ उठा, साइड का ठंडा पानी आया, वो भी यहाँ पे हीट सोर्स के पास आया और वो भी गर्म हुआ, फिर से उठा, ठीक है। तो इसी तरह हवा में भी इसी तरह से होता है। हवा में क्या होता है, द एयर नियर द हीट सोर्स, ठीक है, जहाँ पे हीट का सोर्स है वहाँ की जो हवा होगी वो क्या होगी, गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और जो साइड्स की हवा होगी, जैसे मान लो ये हवा है, यहाँ पे कोई हीट का सोर्स है, तो हीट के सोर्स के ऊपर जो हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी और साइड की हवा जो है वो यहाँ पे आके इसकी जगह को कवर कर लेगी, वो भी गर्म होगी और वो भी फिर से जो है वो ऊपर उठेगी। तो इस तरह से जो है वो हवा भी जो है वो गर्म होती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इट टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, तो इस तरह से हवा जो है वो गर्म होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे ये जो आइडिया है ये कन्फर्म हो जाएगा। एक्टिविटी 4.9 है, लाइट अ कैंडल, आप एक कैंडल जगाइए, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैंडल जलानी है, जिस तरह से यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है, कैंडल जला के आपने एक हाथ जो है वो कैंडल के ठीक ऊपर रखना है और एक साइड में रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इन दोनों हाथों में से कौन से हाथ को जो है वो ज़्यादा आपको हीट लगती है। तो ज़्यादा हीट कैसे लगेगी, आपने कन्वेक्शन में देखा कि क्या होती है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में जहाँ पे हीट सोर्स होता है, हीट सोर्स के जो ऊपर वाली जो हवा होती है वो एकदम से गर्म हो जाती है। तो ये जो आपका ऊपर वाला जो हाथ है, यहाँ पे हीट सोर्स के ऊपर यहाँ पे जो हवा होगी तो वो एकदम से गर्म होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। और ये जो हाथ है इसको ज़्यादा गर्मी लगेगी, और जो साइड वाले हाथ हैं तो साइड में जो है वो कन्वेक्शन नहीं होती, क्योंकि हीट जो है, हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी, तो जो आपका हाथ जो ऊपर है उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी। डू योर हैंड्स फील्स इक्वली हॉट, तो क्या आपके दोनों हाथों को एक जैसा फील होगा, तो कौन से हैंड को ज़्यादा गर्म होगा। तो ऑब्वियसली जो हाथ आपने कैंडल के ठीक ऊपर रखा है तो उसको ज़्यादा गर्म लगेगा। एंड वाई, और ऐसा क्यों होगा। वी केयरफुल, तो आपने ध्यान रखना है, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, ठीक है। तो आपने जो है वो ध्यान रखना है, जब भी आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपने अपने हाथ को जो है अपने कैंडल की फ्लेम से थोड़ा दूर रखना है ताकि आपका हाथ जल ना जाए। ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन इन एयर, हमने कन्वेक्शन इन वाटर देखी यहाँ पे पीछे, जैसे इस एक्टिविटी में वाटर में हमने कन्वेक्शन देखी, अब हम एयर में देख रहे हैं कि एयर में जो है वो हीट कैसे ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के थ्रू। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गैट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, तो ऊपर की तरफ क्या हुआ, ऊपर की तरफ जो हीट कन्वेक्शन की वजह से जो एयर है वो गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो जो आपके फ्लेम के ऊपर का जो हाथ है उसको ज़्यादा हॉट लगेगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, और साइड्स में कन्वेक्शन नहीं होती है तो साइड वाले के जो हाथ हैं आपके उनको ज़्यादा जो है वो गर्म महसूस नहीं होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, कोस्टल होता है जो समुद्रों के किनारों की जो जगह होती है, तो समुद्रों के किनारों के जो लोग रहते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस करते हैं एक फिनोमिना, ठीक, एक मतलब बहुत ही मज़ेदार जो है वो घटना वहाँ पे होती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, दिन के समय क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है पानी की तुलना में, मतलब दिन के समय क्या होगा कि ज़मीन जो होगी वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, अब ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो रही है तो ज़मीन के ऊपर, जैसे मान लो ये ज़मीन है, ज़मीन जो है वो पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी गर्म हो रही है, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा होगी वो एकदम से गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेगी, एकदम से गर्म होगी ऊपर की तरफ उठेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, अब क्या होगा कि जो समुद्रों में, जैसे यहाँ पे समुद्र है और ये लैंड है, ठीक है, तो ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो ये जो समुद्रों का जो ठंडी हवा होती है वो यहाँ पे आती है, ज़मीन के ऊपर आती है और इसकी जगह को लेती है, ठीक है। समुद्रों से जो ठंडी हवा आएगी वो ज़मीन के ऊपर आ जाएगी और वो फिर से गर्म होगी और फिर से गर्म होगी ऊपर उठेगी, फिर से जो है वो समुद्रों से ठंडी हवा आएगी, तो ये जो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है जब तक पूरी जो है वो गर्म नहीं हो जाती एयर, ठीक है। तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी
टू कंप्लीट द साइकिल। होता क्या है, समुद्रों से ठंडी हवा जो है वो ज़मीन के ऊपर आएगी, और जो गर्म हवा, जो ज़मीन के ऊपर जो गर्म हवा है, वो वार्म एयर जो है वो कहाँ जाएगी, फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ जाएगी, साइकिल को पूरा कंप्लीट करने में सी की तरफ जाएगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अब हवा कहाँ से आ रही है, ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, सी ब्रीज से, वो सी से आ रही है, ब्रीज यानी कि हवा, तो वो सी से आ रही है तो उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea। अब जो ठंडी हवा आती है, समुद्रों से जो ठंडी हवा आती है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए, जो समुद्रों के किनारों पे जो घर बने होते हैं, तो उन घरों की जो खिड़कियां होती हैं वो समुद्रों की तरफ उनकी डायरेक्शन की होती है, ताकि जो है वो ठंडी हवा उनमें आ सके। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। अब रात के समय क्या होता है, ठीक इसके उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। रात के समय में क्या होता है, जो पानी होता है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो ठंडा होता है और ज़मीन एकदम से ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। अब रात के समय क्या हुआ, जो ज़मीन है, ज़मीन जो है वो एकदम से ठंडी हो गई, और ठंडी हवा जो है वो फिर कहाँ पे जा रही है, सी में जा रही है। ठंडी हवा कहाँ जाती है, सी में जा रही है, और सी की जो गर्म हवा होगी वो लैंड पे आएगी। तो रात को जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो जो कूल एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड से ठंडी हवा जा रही है टुवर्ड्स द सी, तो ये कहाँ से जा रही है, लैंड से जा रही है, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। लैंड से जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है। अब फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कि दिन में किस तरह का होता है फिनोमेना, और रात को किस तरह का होता है। डे टाइम में जो है वो समुद्रों की ठंडी हवा ज़मीन के ऊपर जाएगी, क्योंकि ज़मीन जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, और हवा गर्म एकदम से ऊपर उठती है, तो ठंडी हवा जो है ज़मीन के ऊपर जाएगी। और रात में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। रात में जो ज़मीन होती है वो एकदम से ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हवा समुद्रों में आएगी, और समुद्रों से जो है वो गर्म फिर ज़मीन के ऊपर जाएगी। तो इस तरह से जो है वो साइकिल जो है वो चलता है कूल एंड हॉट का। ठीक है, तो इस तरह से साइकिल जो है वो चलता है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। तो जब हम धूप में आते हैं, सन में आते हैं, तो हमें गर्मी लगती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस। तो जो सन है उसकी गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीचेस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर। तो अब क्या हुआ, जो सन की गर्मी है वो हम तक कैसे पहुंचती है, ना ही ये कंडक्शन से आएगी, ना ही ये कन्वेक्शन से आएगी। तो ये कैसे आती है, तो इन दोनों से क्यों नहीं आती, क्योंकि देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर। तो इसके लिए कोई मीडियम नहीं है, सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो इसके लिए जो है वो कोई नहीं है, मीडियम नहीं है। कहाँ पे मीडियम नहीं है। अब जैसे धरती है, जैसे मान लो ये हमारी लैंड है और ये सन है, तो इसके बीच में अब हम जो हमारी एयर होती है वो एटमॉस्फेयर के कुछ ही हिस्से में प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर जो है वो कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। तो कोई मीडियम नहीं है, तो अब मीडियम के बिना कैसे जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगी। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब सन से जो हीट हमारी तरफ आती है वो एक और प्रोसेस से आती है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू आती है हीट सन से हमारे पास अर्थ पे, रेडिएशन के थ्रू। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और रेडिएशन को होने के लिए, रेडिएशन जो प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस के लिए हमें कोई मीडियम जो है वो नहीं चाहिए होता है। ठीक है, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। और ये होती है, चाहे मीडियम प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, ये होती रहती है रेडिएशन। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब हम कमरे में हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें जो है वो गर्मी लगती है। ठीक है, तो वो भी रेडिएशन के थ्रू होता है। अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by the radiation। ठीक है, अब जो गर्म बर्तन जब हम उसको फ्लेम के ऊपर से हटा के नीचे रख देते हैं तो कुछ देर बाद जो है वो अपने आप ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग्स में। और ये भी किस प्रोसेस से होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जब हम फ्लेम पर से किसी बर्तन को उठा देते हैं और साइड में रखते हैं तो वो जो ठंडा होता है तो वो कौन सी प्रोसेस से होता है, तो वो होता है रेडिएशन के थ्रू। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी भी अपने आसपास सराउंडिंग्स में हीट छोड़ती है और अपने आसपास सराउंडिंग से हीट को लेती है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। तो जितनी भी सारी जो हॉट बॉडीज़ होती हैं ये रेडिएट करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं। रेडिएट्स क्या होता है, रेडिएट्स मतलब एक तरह से
फैलाना, ठीक है, किरणें फैलाना या कुछ भी, जैसे हीट है तो हीट को फैलाना, रेडिएट करना। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। अब ये जो हीट है, मान लो एक कोई कहीं से हीट आ रही है, ठीक है, तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी तो क्या होगा, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो एक पार्ट जो है वो इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स जैसे मान लो यहाँ से हीट आ रही है या कोई लाइट आ रही है, तो यहाँ से वो टकराएगी और फिर से जो है वो कुछ जो है वो वापस आ जाएगी, कुछ हीट यहाँ पे आके टकरा के फिर से वापस हो जाएगी, तो ये होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रही है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब, और कुछ हीट जो है वो ये ऑब्जेक्ट सोख लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और एक पार्ट ऐसा होगा जो यहाँ से आता हुआ इस दूसरी जगह से जो है वो निकल जाएगा, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब वो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। तो कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ जो है वो एब्जॉर्व हो जाता है, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, दूसरी ओर चला जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो टेम्परेचर है वो कैसे इंक्रीज होता है, किसी हीट को एब्जॉर्व करके, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हीट को अगर एब्जॉर्व करता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो आपको क्यों एडवाइस किया जाता है जब आप धूप में बाहर जाते हो तो आपको छाता ले। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो गर्मियों में और सर्दियों में हम किस तरह के कपड़े जो है वो पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ। तो आपको पता है कि गर्मियों में हम प्रेफर करते हैं हल्के कलर के कपड़े पहनना और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े जो है वो पहनना पसंद करते हैं। वाई इज़ इट सो, तो ऐसा क्यों है, लेट अस फाइंड आउट। आइए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 4.10 है, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन। तो हमने एक जैसे दो टिन कैन लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। तो अब जैसे मान लो हमने दो कैन लेने हैं तो दोनों को ही, एक का जो बाहर का सरफेस है उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देना है और एक को वाइट कलर से पेंट कर देना है। pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। अब उन दोनों में ही एक अमाउंट का पानी, मतलब एक जितना एक समान पानी डालना है और दोनों को हमने दिन के समय में धूप में रख देना है 1 घंटे के लिए। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स। अब दोनों ही कैन का जो वाटर होगा उसके टेम्परेचर को मेज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो क्या आपको टेम्परेचर में कोई डिफरेंस दिखेगा। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। तो कौन सा कैन जो है वो उसका पानी जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैन। तो आप दोनों ही कैन को जो है वो टच करके भी पता लगा सकते हो कि कौन से कैन का पानी जो है वो ज़्यादा गर्म है। कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस। इस तरह से आपने जो है वो बाहर से कवरिंग कर दी है ब्लैक पेंट की और इसमें वाइट पेंट की, तो आप देखोगे कि कौन से टिन का पानी जो है वो ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं या फिर फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, कोयला, लकड़ी यूज़ करते हैं अपने घरों को ठंडा या फिर गर्म रखने के लिए। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाई हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। तो क्या ऐसी बिल्डिंग्स बनाना, ऐसी इमारतें बनाना पॉसिबल है जिनको बाहर की तरफ से हीट से या फिर ठंड से कोई फ़र्क ना पड़े। This can be done by constructing outer walls of building so that they have trapped layers of air। तो हाँ, ऐसा बनाना पॉसिबल है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो हमारी बिल्डिंगें होती हैं उनके बाहर जो है वो बाउंड्री लगा के उनके बाहर जो है वो वॉल इस तरह से बनाई जाए ताकि वो वॉल जो है वो कुछ हद तक जो एयर है उसको जो है वो कवर कर सकें, उसको ट्रैप कर सकें। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स। और इसका एक तरीका है से जो खोखली होती हैं, ठीक है, खाली जो होती हैं, तो एक इसका तरीका है जो खाली ईंटें जो होती हैं, जो खोखली ईंटें होती हैं उनको यूज़ करना जो है वो एक तरीका है इसका। विच आर अवेलेबल दीज डेज, और जो है आजकल के टाइम में जो है वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 4.11। fill the 2 cans used in activity 10 with the same amount of hot water at the same temperature से at 60 डिग्री सेल्सियस। अब जो एक्टिविटी 10 में आपने ये 2 कैन यूज़ किए हैं तो आपने ये दोनों यूज़ करने हैं फिर से एक ही समान पानी से, एक ही इक्वल अमाउंट ऑफ पानी आपने, हॉट पानी आपने लेना है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो। लीव द कैन्स इन अ रूम और इन अ शेड। अब दोनों कैन को आपने जो है वो एक कमरे में जो है वो रख देना है, शेड में रख देना है।
नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, और 10 से 15 मिनट के बाद आपने टेम्परेचर को नोट करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट, तो दोनों ही कैन के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या एक ही समान, एक ही मतलब एक जैसा ही होगा या एक जैसा ही वो फॉल करेगा। डू दीज एक्टिविटीज़ suggest to you that the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summer and dark colored clothes in the winter। तो ये जो अब आपने एक्टिविटी की है, तो क्या इससे आपको ऐसा पता चलता है कि हमें क्यों गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में क्यों हमें गहरे डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। तो क्या कह रहे हैं कि जो डार्क सरफेस होती हैं, डार्क सरफेस क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं मोर हीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डार्क सरफेस होता है वो हीट को ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं डार्क कलर में। जब सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े डालते हैं तो जब हम सन में जाते हैं तो वो एकदम से जो है वो हीट को एब्जॉर्व करता है, जिससे हमें गर्मी लगती है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जब हम लाइट कलर के हल्के रंग के कपड़े डालते हैं तो ज़्यादातर जो हीट है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो हीट को ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी वो महसूस नहीं होती गर्मियों के टाइम में। तो समर में जो है वो हल्के रंग के कपड़े पहनना जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ्स डालना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।